नमस्कार साथियों, देखिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल की डाटा प्रविष्टि किस प्रकार से की जाएगी। हम ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें सबसे पहले हम udiceplus.gov.in पोर्टल पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में लॉगिन का हमको ऑप्शन इधर दिया हुआ राइट साइड में। यहाँ पे स्टेट हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है आप सिलेक्ट करिएगा यहाँ पर और गो बटन पर क्लिक करिएगा। इस स्टेप से सभी स्टेट शो हो रही है। गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पर क्लिक करने के बाद में इस स्टेप से हमको विंडो शो होगी। यहाँ पे लॉगिन करना है, तो यहाँ पे जो भी आपका स्कूल का यूजर आईडी है आप यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में स्टेप से आपको एक मैसेज शो होएगा इंपॉर्टेंट नोट्स। इसमें ये बताया गया है कि स्कूल नेम, कैटेगरी, क्लास, उसकी जो भी लोएस्ट हाईएस्ट है, मैनेजमेंट वगैरह, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। यदि इसमें किसी प्रकार का आपका अंतर है या भिन्नता विसंगति पाई जाती है तो आप ब्लॉक MIS जो भी आपके विकास खंड स्तर पर सक्षम अधिकारी उनसे आप संपर्क करिए। इसको आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में इस टाइप से जो है आपको इतने ये सभी DCF सीरियल नंबर ये यहाँ से लेके यहाँ तक सभी प्रविष्टि करनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर बताया हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाटा सर्टिफिकेट डाटा एंट्री करने के बाद में प्लीज वेरीफाई द डाटा बाय डाउनलोडिंग कंप्लीट फील्ड DCF। सारा डाटा एंट्री करने के बाद में आप भरी हुई DCF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपने डाटा एंटर किया है उसकी। और 8 सीरियल नंबर 41 सर्टिफाई मॉड्यूल विल बी ओपन शॉर्टली। ठीक है, तो सीरियल नंबर 41 से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सर्टिफाई मॉड्यूल जो है जल्द ही ओपन होएगा। अब इसके बाद में यहाँ से आप चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी भी और इंग्लिश भी अवेलेबल है। आप चाहें तो आप हिंदी, यदि आपको जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट लगती है आप उसका चयन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हिंदी का भी चयन करके बताते हैं। इंग्लिश का भी हमने DCF बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस टाइप से पूरा जो है हिंदी में यहाँ पे ओपन हो जाएगा सभी कुछ जो भी डाटा प्रविष्ट किया जाना है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे स्कूल का विवरण जो है, यहाँ पे स्कूल का विवरण पर क्लिक करेंगे तो स्कूल के जो भी लोकेशन है उसका गांव, बसाहट, रूरल, अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र वगैरह, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सभी कुछ यहाँ पर शो होएगा आपको। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए इसमें किसी प्रकार की विसंगति है तो आप जो विकास खंड स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला बटन पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट जो है प्रपत्र पर जाएंगे। नेक्स्ट प्रपत्र ओपन होगा। ये सभी कुछ जानकारी हमको यहाँ पर हिंदी में ही अवेलेबल हो रही है, चूंकि हमने आगे लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करी थी। तो यहाँ पे जो है स्कूल के संपर्क विवरण वगैरह से संबंधित जानकारी ओपन होगी। उनका जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है, प्रधान अध्यापक, प्राचार्य का नाम वगैरह, मोबाइल नंबर सभी कुछ ओपन होएगा। स्कूल का कोड यहाँ पर शो हो रहा है। हम 1 से 12 के स्कूल के अभी विवरण देख रहे हैं। प्री प्राइमरी सेक्शन है कि नहीं है यहाँ पर हमको शो हो रहा है। इसी प्रकार से स्कूल में उपलब्ध स्ट्रीम संकाय यहाँ पर भी हमको जो है हाँ नहीं का ऑप्शन अब दिया हुआ है। यहाँ से आप जो भी है उसका चयन कर सकते हैं। स्कूल का प्रकार शो होगा, को एजुकेशन वगैरह। स्कूल का कोड शो होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। देखिए कुछ चीजें हैं जैसे स्कूल का डिपार्टमेंट, स्कूल का प्रबंधन कोड, स्कूल का प्रकार, स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन है या नहीं, स्कूल की कैटेगरी, रूरल, अर्बन, उसकी लोकेशन वगैरह। तो उसके लिए आप उसमें यदि किसी प्रकार की विसंगति है, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, तो आप विकास खंड में संपर्क करके उसको सही करा सकते हैं। इसी प्रकार से प्रतिवादी विवरण जो है यहाँ पर बताया हुआ है। कौन जो है फॉर्म को फिल कर रहा है, उनका नाम वगैरह यहाँ पर डालने का है। कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या यहाँ पर, यदि जैसे 12 क्लासेस हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो भी सेक्शन है मतलब हर क्लास में कितने कितने सेक्शन है यहाँ पे आपको नंबर डालना रहेगा। यहाँ पे 1 2 जो भी सेक्शन है क्लास के वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में स्कूल का स्थापना वर्ष वगैरह यहाँ पर शो होएगा। ठीक है, प्राथमिक से माध्यमिक वगैरह भी उन्नयन वगैरह किसी प्रकार का हुआ है तो वो भी यहाँ पर शो होएगा ईयर। इसके बाद में क्या यह विशेष आवश्यकता वाले जो CWSN बच्चों के लिए स्कूल है क्या, ये यहाँ पे हाँ नहीं का ऑप्शन है। जो भी आप सही जानकारी है वही दर्ज करिएगा। यहाँ पर सपोज हम हाँ सिलेक्ट करते हैं तो इस टाइप से कैटेगरी शो होगी, आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या स्कूल पाली में या शिफ्ट में चलता है, जैसे 2 शिफ्ट में चलता है सुबह शाम की, तो यहाँ पर जो भी है आप हाँ नहीं जो भी सही जानकारी सिलेक्ट करेगा। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, हाँ नहीं
जानकारी दर्ज करना है, आपको सिलेक्ट करना है। क्या स्कूल आवासीय है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि कंप्लीटली रेजिडेंशियल है, पार्शियल रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल है। यदि आप कंप्लीटली रेजिडेंशियल सिलेक्ट करते हैं तो इस टाइप से ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें भी यदि आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो जैसे KGB हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कक्षा 6 से 12 तक के जो नामांकन लड़के लड़के की जानकारी चाहिए गई है तो आपको वो दर्ज करना है। यदि हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जानकारी नहीं मांगी जा रही है वो, और यदि आप यहाँ पर नॉन रेजिडेंशियल सिलेक्ट करते हैं तो ये जानकारी जो है, ये ऑप्शन जो है इनएक्टिव हो जाता है। इसी टाइप से यदि यदि यह गैर आवासीय है जो नॉन रेजिडेंशियल है तो ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। यदि आप इसको रेजिडेंशियल ओपन रेजिडेंशियल बताते हैं तो ये वाला एक ऑप्शन जो है इनएक्टिव हो जाता है। तो इस टाइप से जो भी जानकारी वो सही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी आपको जानकारी डालने के लिए हो सकता है प्रदर्शित हो और हो सकता है वो इनएक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पर जो भी जानकारी है हम यहाँ पे डालेंगे कि क्या कोई छात्रावास है जहाँ स्कूल के अधिकांश बच्चे रहते हैं, हाँ नहीं, जो भी जानकारी है आप दर्ज करेंगे यहाँ पर। यदि हाँ तो छात्रावास, यदि आप हाँ करेंगे तो छात्रावास किस प्रकार का है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, नहीं करेंगे तो ऑप्शन इनएक्टिवेट रहेगा। क्या बोर्डिंग छात्रावास ऑब्लिक सुविधाएं निम्नलिखित चरण के लिए उपलब्ध हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर कोई बोर्डिंग आवास छात्रावास वगैरह है, इस टाइप से कोई भी सुविधा है तो यहाँ पे लड़के लड़कियों की संख्या दर्ज करनी है, नहीं है तो ये ऑप्शन इनएक्टिवेट रहेगा। इसी टाइप से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जानकारी दर्ज की जाना है। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित किया जाता है, ये यदि समुदाय द्वारा, किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो है आपको हाँ नहीं का ऑप्शन प्रविष्ट करना है। माध्यमिक अनुभागों संबंधी स्कूली बोर्ड मान्यता जो भी है, यहाँ पर जो भी बोर्ड से मान्यता है वो प्रदर्शित होगी। उसके बाद में अगले बटन पर क्लिक करेंगे और जमा और अगला करेंगे। हम अभी अगले बटन को क्लिक कर रहे हैं, हम अभी चूंकि ये डाटा कुछ प्रविष्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। यदि आप जानकारी प्रविष्ट करते जा रहे हैं तो आप सीधे जो है बीच वाले ऑप्शन का चयन करेगा, जमा करें और अगले प्रपत्र पर जाए। इसी टाइप से अब नेक्स्ट प्रपत्र आता है MOI और अन्य विवरण, निर्देश का माध्यम भाषा RT CC आदि। तो क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ा जाता है, हाँ नहीं चयन करना है। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम जो भी है आपका वो आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पे विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, यदि विषय के रूप में कोई अन्य भाषा पढ़ाई जा रही है तो आप यहाँ पर उसका चयन करेंगे। कोई भी 3 भाषा यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और उसका चयन करने पर कितने लड़के लड़कियां इस टाइप से जो है यहाँ पे जानकारी, मतलब कितने बच्चों को जानकारी ये लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है वो जानकारी दर्ज करना है। क्या स्कूल उच्च माध्यमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक प्री वोकेशनल, यदि उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक है यहाँ पर उच्च प्राथमिक, तो यदि उच्च प्राथमिक बोले तो मिडिल स्तर पर कोई इस प्रकार की सुविधा प्री वोकेशनल कोर्सेज वगैरह है तो आप हाँ नहीं में दर्ज करेंगे। स्कूल में विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है, हाँ नहीं दर्ज करना है। नजदीकी सरकारी ऑब्लिक सहायता प्राप्त स्कूल बोले तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल से स्कूल की दूरी बतानी है यहाँ पे कि प्राथमिक अनुभाग से कितनी दूरी है प्राथमिक स्कूल से। इसी टाइप से मिडिल और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से कितनी कितनी दूरी है, यहाँ पर किलोमीटर में संख्या जो है जानकारी दर्ज की जानी है। स्कूल के रास्ते में सभी ये आप इसका ध्यान रखिएगा, ऊपर जानकारी दर्ज करें तो इसको आप ध्यान में रखते हुए जानकारी दर्ज करिएगा किलोमीटर में। और क्या स्कूल सभी मौसम में पहुंचने योग्य है, हाँ नहीं आपको दर्ज करना है। शिक्षण दिवस की संख्या ये यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा सत्र 20-21 की जानकारी मांगी जा रही है कि सत्र 20-21 में विद्यालय कितने दिवस लगा है प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बोले तो PS, MS, HS और HSS लेवल पर। इसी टाइप से बच्चों के लिए औसतन स्कूल समय प्रतिदिन जितने, मतलब एक औसतन जो है कितने समय बच्चे जो है कितने घंटे में स्कूल ठहरते हैं, स्कूल में रहते हैं, वो घंटे यहाँ पर दर्ज की जाना है समय आवर्स में। इसी टाइप से अध्यापकों के लिए यहाँ पर समय दर्ज करना है, जितने घंटे वो ठहरते हैं स्कूल में औसतन जानकारी दर्ज करनी है। इसी टाइप से क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया गया है, अलग अलग स्तर पर यहाँ पर हाँ नहीं के ऑप्शन दिए गए हैं।
और उससे संबंधित संख्या यहाँ पे चाहिए गई है, तो इसको आप दर्ज करें। ये CCE से संबंधित ही जानकारी है। फिर उसके बाद में शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है, माह में बताएं। जो भी माह में आपका शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है वहां पे आप दर्ज करेंगे। फिर हम नेक्स्ट प्रपत्र देखते हैं। क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में उपलब्ध है, हाँ नहीं। जो भी ऑप्शन है सही जानकारी आप दर्ज करेंगे। यदि आप हाँ दर्ज करते हैं तो यहाँ पे आंगनवाड़ी का से संबंधित जानकारी मांगी जाती है, वो आपको जो है प्रविष्ट करना है। क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनवाड़ी स्कूल केंद्र स्कूल में प्रारंभ की जा रही है? यदि इस प्रकार की कोई जानकारी है तो जो भी है आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हाँ नहीं। क्या कोई स्कूल से बाहर बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो स्कूल में नामांकित हुए हैं और यदि वे विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो यहाँ पे हाँ नहीं में जानकारी दर्ज करेंगे। यदि विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। लड़के लड़के की संख्या स्टेप से आपको संख्या प्रविष्ट करना रहेगी। नहीं में ऑप्शन इनएक्टिवेट रहेंगे। ये सभी ऑप्शन, ये पुनः आपको मैं हाँ करके बताता हूँ, ये सभी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी जानकारी है आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। वर्तमान सत्र 2021-22 में उपचारात्मक शिक्षा रेमेडियल टीचिंग ले रहे हैं, यदि छात्र ले रहे हैं तो यहाँ पे संख्या दर्ज करनी है। इसी टाइप से गत शैक्षणिक सत्र बोले तो अभी जैसे हम 21-22 की जानकारी दर्ज कर रहे हैं, तो 20-21 के सत्र के दौरान जो कितने जो है विजिट हुए हैं, निरीक्षण हुए हैं स्कूलों की, यहाँ पे उसकी जो है टोटल संख्या आ जाएगी। और उसी में से जो है CRC लेवल से कितने निरीक्षण हुए हैं, विकासखंड स्तर से कितने हुए हैं, जिले और राज्य स्तर से कितने एकेडमिक इंस्पेक्शन हुए हैं, यहाँ पर जानकारी दर्ज की जाएगी। फिर उसके बाद में इधर वापस से हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या RTE मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, हाँ नहीं में जानकारी दर्ज करनी है। और इसी प्रकार से यहाँ पर स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति के बारे में जानकारी चाहिए गई है। अब यदि आप ऊपर हाँ टिक करते हैं तो उसी से संबंधित जानकारी आपको नीचे दर्ज करना रहेगी। यदि नहीं टिक करते हैं तो ऑप्शन इनएक्टिवेट रहेगा। जो भी जानकारी सही आप दर्ज करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे हाँ नहीं में जानकारी मांगी जा रही है वो सभी आपको दर्ज करना है। इसी टाइप से एकेडमिक कमेटी से रिलेटेड है, PTA से रिलेटेड है। उसी टाइप से क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष है, यदि हाँ आप दर्ज करेंगे तो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे आपको जो है दर्ज की जानी है। तो इसका भी आप जो भी सही जानकारी दर्ज करें। क्या स्कूल किसी परिसर का भाग है, स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स इस टाइप से कुछ यदि होते हो और वहां पर आपका स्कूल एक पार्ट है उसका, तो यहाँ पे हाँ नहीं में जानकारी दर्ज करना है आपको, जो भी है सही जानकारी। फिर उसी के बाद में उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर चाहिए गई है स्कूल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित जानकारी चाहिए गई है, हाँ नहीं। और उसके बाद में जो भी आप जानकारी यदि हाँ सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है, कौन से मंथ में पाठ्य पुस्तक वगैरह रिसीव हुई, किस स्तर पर हुई, ये सभी कुछ यहाँ पे आपको जानकारी दर्ज की जाना है। इसी टाइप से और भी यहाँ पे पुस्तक से रिलेटेड और लाइब्रेरी से रिलेटेड जानकारी चाहिए गई है, सभी जानकारी दर्ज करना है। नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। यहाँ पर कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, इसी टाइप से गत शैक्षणिक सत्र 20-21 में बनाए गए मापदंड संदर्भित संख्या, जो भी है जानकारी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। इसी टाइप से स्कूल में शिक्षकों ने शिक्षण और सिखाने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं, हाँ नहीं। जो भी जानकारी है यहाँ पर सिलेक्ट की जानी है। इसी टाइप से पोर्टफोलियो प्रयोगशाला वगैरह से संबंधित जानकारी है, सीखने के परिणाम से संबंधित जानकारी, साइबर सुरक्षा उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, जो भी जानकारी आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। भौतिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी है साथियों, इसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है।
तो यहाँ पे भवन की स्थिति आ जाएगी, जो भी आपका स्कूल का भवन है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट स्कूल एंड रेंट फ्री, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी जानकारी है आप दर्ज करेंगे यहाँ पर। फिर उसी टाइप से स्कूल भवन का प्रकार के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दर्ज की जानी है कि स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स, हो सकता है कि आपका परिसर बड़ा हो, उसमें अलग अलग ब्लॉक बने हो स्कूल के, तो वो संख्या यहाँ पे आएगी। यदि एक ही ब्लॉक है तो एक संख्या यहाँ पे आ जाएगी, और उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर आएगी कि पक्के जो है कितने ब्लॉक है, यहाँ पे आंशिक रूप से पक्का, इसी टाइप से कच्चा, तंबू, जीर्ण शीर्ण, निर्माणाधीन जो भी है यहाँ पर वो संख्या दर्ज हो जाएगी। इसमें यहाँ पर कुछ जानकारी भी आपको नीचे आपकी सहायता के लिए बताया गया है कि सक्रिय बिल्डिंग मीन्स उसका अर्थ क्या है, इसी टाइप से जीर्ण शीर्ण का अर्थ क्या है। तो इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप जानकारी दर्ज करेंगे। चार दीवारी का प्रकार बोले तो बाउंड्री वॉल किस का प्रकार क्या है, किस प्रकार की बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे जानकारी दर्ज की जाना है। उसी टाइप से स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के लिए जानकारी मांगी गई है, कितने कक्ष वगैरह अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको जानकारी दर्ज की जाना है। निर्माणाधीन कक्षों की संख्या भी यहाँ पर है दर्ज करने के लिए। जीर्ण शीर्ण अवस्था में कक्षाओं की संख्या दर्ज करने के लिए, जानकारी प्रविष्ट करने के लिए जो है यहाँ पर बॉक्स उपलब्ध है। उसी के बाद में स्थिति के अनुसार पठन कक्षा का ब्यौरा, यहाँ पर जो है पठन कक्ष जो है उनका प्रकार और उनकी स्थिति के आधार पर उनकी संख्या प्रविष्ट की जाना है। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की संख्या यहाँ पर दर्ज की जानी है। नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। यहाँ पे शौचालय से संबंधित जानकारी चाहिए गई है कि क्या स्कूल में शौचालय है या नहीं। यदि है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से जानकारी दर्ज करना रहेगी। नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन सारे इनएक्टिवेट रहेंगे। तो जो भी जानकारी है आप यहाँ पे सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर पहले ऑप्शन में बताया गया है कि CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर, जो CWSN टॉयलेट है उनको छोड़कर बाकी के जो टॉयलेट हैं उसकी जानकारी यहाँ पे मांगी गई है कि लड़कों के लिए कितने उसमें से कार्यशील, इसी प्रकार से लड़कियों के लिए कितने और कितने कार्यशील, यहाँ पे टोटल जानकारी दर्ज ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा। इसी टाइप से CWSN बच्चों के लिए जो अनुकूल शौचालय, उनके जो शौचालय CWSN बच्चों के, उसके यहाँ पर जानकारी है कि लड़कों के कितने हैं CWSN बॉयज के लिए, और CWSN गर्ल्स के लिए कितने हैं और उसमें से कितने कार्यशील है। और ये जानकारी आप दर्ज करते समय ध्यान रखिएगा, शौचालय से संबंधित जानकारी है। यहाँ पे कभी बाय मिस्टेक जो है बहुत सी बार मूत्रालय से संबंधित जानकारी भी दर्ज हो सकती हो, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शौचालय की सीट और उससे संबंधित जानकारी मांगी गई है। मूत्रालयों के लिए अलग से यहाँ पर जानकारी चाहिए गई है। जो भी आप स्कूल में है लड़के और लड़कियों के लिए मूत्रालय की सुविधा, यूरिनल्स की, वो यहाँ पर जानकारी टोटल कितने हैं और कितने कार्यशील है, इसी प्रकार से जानकारी लड़कियों के लिए भी दर्ज की जाएगी। इसमें आगे यहाँ पर कुछ और शौचालय और मूत्रालय से संबंधित जानकारी चाहिए गई है कि ऊपर जो आप जानकारी दर्ज की गई उसमें से कितने कार्यात्मक शौचालय मूत्रालय की संख्या है और उसमें से कितने में जो है फ्लशिंग, साफ सफाई, बहता पानी वगैरह सभी कुछ इस टाइप से सुविधाएं हैं। उसी के बाद में इनसे रिलेटेड और भी यहाँ पर जानकारी हाँ नहीं में चाहिए गई है, वो दर्ज की जाएगी। फिर उसके बाद में पेयजल के बारे में जानकारी मांगी गई है। उपलब्धता और कार्यशीलता, कार्यात्मक कितने हैं, हाँ नहीं में जानकारी दर्ज करनी है। और अन्य में यहाँ पर जो भी है अन्य स्रोत क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसी टाइप से और भी ये यहाँ पर जानकारी इससे रिलेटेड है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है या नहीं, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने की सुविधा है कि नहीं, साबुन से हाथ धोने की सुविधा, वॉश पॉइंट कितने हैं, बिजली कनेक्शन है नहीं, सोलर पैनल से संबंधित जानकारी है, पुस्तकालय से संबंधित जानकारी है, पुस्तकालय अध्यक्ष से संबंधित जानकारी है, समाचार पत्रों से संबंधित जानकारी है। और इसी टाइप से स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि है या नहीं, खेल के मैदान की सुविधा, इस टाइप से बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आपसे चाहिए गई है, वो सभी जानकारी दर्ज की जाना है। इस टाइप से ये स्वास्थ्य रिकॉर्ड बच्चों का रखा जाता है या नहीं, इस टाइप से ये बहुत सारी जानकारी है। और ये रैंप से संबंधित जानकारी भी है, तो इसको भी सावधानी से भरिएगा।
इसी प्रकार से रसोई वगैरह से संबंधित जानकारी भी है। यहाँ पर वेस्टेज एकत्र करने हेतु कूड़ेदान से संबंधित जानकारी दर्ज करने के ऑप्शन है। अगले प्रपत्र पर चलते हैं। फर्नीचर से संबंधित जानकारी भी चाहिए गई है, तो ये सब जानकारी दर्ज करने के बाद में नेक्स्ट प्रपत्र देखते हैं हम। इसके बाद में कुछ और सुविधाओं से संबंधित जानकारी यहाँ पे चाहिए गई है, जैसे शाला प्रमुख जो है, प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्ष है या नहीं, पुस्तकालय के लिए अलग से कक्ष है या नहीं, इसी टाइप से ये जानकारी हाँ नहीं में हमको दर्ज की जाना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में प्रयोगशाला से संबंधित जानकारी है, और स्कूल में उपकरण जो है ये विज्ञान किट, गणित किट, उससे संबंधित जानकारी है। ये कुछ यहाँ पर आपको उपरोक्त जानकारी से संबंधित कुछ डेफिनेशन बताई गई है, तो इसको आप एक बार पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद में जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है, आप जो निर्देशित किया गया है उसी हिसाब से जानकारी दर्ज कीजिएगा। नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। इसमें यहाँ पर कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण से संबंधित जानकारी चाहिए गई है, जो भी स्कूल में अवेलेबल है और उससे रिलेटेड, तो जानकारी दर्ज करेंगे हम। उसके बाद में नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जैसे प्रश्न 2.27 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उनके द्वारा ये जानकारी भरी जाएगी, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो स्टाफ कर्मचारी है उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर दर्ज की जाना है, तो वो जानकारी दर्ज करना है। उसके बाद में हम अगले प्रपत्र पर चलते हैं। यहाँ पर जो पिछली बार आपके द्वारा टीचर की जानकारी भरी गई है वो यहाँ पर शो होगी, तो उसमें यदि किसी प्रकार का संशोधन है तो आप संशोधन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये ऊपर इसका भी ध्यान रखिएगा। इस टाइप से बहुत सी जगह आपको इंस्ट्रक्शन भी दिखेंगे जानकारी प्रविष्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। यहाँ पे नामांकन से संबंधित जानकारी आपको दर्ज करना है। प्री प्राइमरी सेक्शन, यदि आपकी शाला में ये सिलेक्ट किया होगा, हाँ प्री प्राइमरी सेक्शन है, तो ये ऑप्शन भी एक्टिवेट होंगे। और यहाँ पर प्रथम कक्षा में नए दाखिले जो है, किस किस उम्र के कितने कितने बच्चे हैं, वो जानकारी दर्ज की जानी है। इसी टाइप से यहाँ पर सामाजिक श्रेणी व लड़के लड़कियों की यहाँ पर संख्या दर्ज की जाएगी, क्लास वाइज, लड़के मतलब जेंडर वाइज और श्रेणी कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है संख्या दर्ज की जाएगी। इसी टाइप से यहाँ पर ऊपर आप जानकारी दर्ज करेंगे। जब इसको जमा करें बटन पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की जानकारी जो है ओपन होगी। यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक समूहोवार जो है जानकारी दर्ज करना रहेगी। इसको भी आप जो है जमा करेंगे। फिर उसके बाद में अगला पत्रक को हम देखते हैं। यहाँ पर जो जेंडर वाइज और क्लास वाइज और ये जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। फिर उसके बाद में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 21-22 में सत्र में कक्षा के अनुरूप नामांकन आयु के अनुसार बोले तो यहाँ पर जो है आपको एज वाइज, जेंडर वाइज और क्लास वाइज जो ये जानकारी दर्ज करना रहेगी कि जैसे यहाँ पर इस एज से इस एज तक के बीच के कितने बच्चे बच्ची जो हैं किस कक्षा में जो है अध्ययनरत हैं। तो यहाँ पर एज वाइज, जेंडर वाइज और क्लास वाइज जानकारी दर्ज करना रहेगी। जो भी आप ऊपर जानकारी दर्ज करेंगे यहाँ पे टोटल में उसका टोटल लग जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नामांकन में आप ध्यान रखिएगा, नामांकन जो आपका टोटल नामांकन है वो सभी जगह एक समान हो और इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एज वाइज, कैटेगरी वाइज, माइनॉरिटी वाइज, जेंडर वाइज जो जानकारी जो भी आप दर्ज करें सही जानकारी दर्ज करें, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो है
आगे जो कार्य योजना वगैरह बनती है और जानकारी जो है प्राप्त होती है। इसी टाइप से यहाँ पर सामाजिक श्रेणीवार जो है जानकारी है नामांकन की, और यहाँ पर जो है मीडियम वाइज जो है बॉयज गर्ल्स वाइज मीन्स मीडियम वाइज, जेंडर वाइज, क्लास वाइज जानकारी दर्ज होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा रिपीटर्स की जानकारी जो है दर्ज होगी यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान से दर्ज करेगा। यदि आपके यहाँ पर रिपीटर्स हो जो उसी क्लास को पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पर आएगी। ऐसा नहीं कि मतलब जो नामांकन आपने पहले दर्ज किया वो का वो पूरा यहाँ पर दर्ज हो जाए, तो इसको थोड़ा जो है ध्यान रखते हुए हमको जानकारी दर्ज करना है यहाँ पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये CWSN वाइज जानकारी दर्ज करने का यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये जानकारी भी आप सही से दर्ज करिएगा, क्योंकि जनरली ऐसा भी देखने में आता है कि शाला में CWSN बच्चे होते हैं लेकिन जानकारी दर्ज नहीं होती है। तो आप इसके लिए कौन कौन से बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे, इसके लिए आप जो भी आपके विकास खंड लेवल पर आप संपर्क कर सकते हैं, संबंधित MRC से संपर्क कर सकते हैं, वो आप इसको इसके बारे में पूरा जो है गाइड करेंगे। इसी टाइप से ये स्ट्रीम वाइज जानकारी भी यहाँ पर दिख रही है, तो ये भी दर्ज करनी है। नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। ये यहाँ पर जो है प्राथमिक ग्रेड के लिए गत शैक्षणिक सत्र 20-21 में बच्चों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं, लास्ट ईयर जो सत्र 20-21 में बच्चों को जो सुविधाएं प्रदान की गई उससे संबंधित जानकारी है, कृपया इसे भी सही दर्ज करें आप। इसके बाद में नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। इन सभी को जमा करें, जहां पर आ रहा है हमको वहां पर वो जमा करें, जमा कर मतलब सेव करना पड़ेगा डाटा को। इसी के साथ में गत शैक्षणिक सत्र 20-21 में CWSN छात्रों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं से संबंधित जानकारी यहाँ पर आएगी। यदि आपके स्कूल में लास्ट ईयर 20-21 में किसी बच्चों को CWSN बच्चों को कोई सुविधा प्रदान की गई है तो उसी टाइप से वार्षिक परिणाम, परीक्षा परिणाम गत शैक्षणिक सत्र का यहाँ पर जानकारी दर्ज की जानी है। इसी टाइप से ये बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित जो गत शैक्षणिक सत्र की है उसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज की जाएगी, और जो भी जानकारी यहाँ पर दर्ज की जाएगी जमा करें हमको करना है। फिर हमको यहाँ पर जानकारी जो भी मांगी गई है वो जमा करे करना है, मीन्स यहाँ से डाटा ये सेव होता जाएगा। नेक्स्ट प्रपत्र पर चलते हैं। इसी प्रकार गत शैक्षणिक सत्र 20-21 में गैर नियमित नॉन रेगुलर जो छात्र रहते हैं, जो प्राइवेट जिनको बोल सकते हैं, तो नॉन रेगुलर छात्रों के लिए जो है कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम यहाँ पे चाहे गए हैं। तो ये जानकारी जो भी सही है आप दर्ज करें और सेव करें, यहाँ पर जमा करें मीन्स सेव करें। साथ ही इसमें मैं नेक्स्ट करके आगे जा रहा हूँ। आप जो भी जानकारी दर्ज करें तो आप पूर्ण और अगला बटन को यूज करिएगा ताकि आपकी जानकारी सेव होती रहे और नेक्स्ट प्रपत्र पर आप आते रहें। इसी टाइप से 12वीं कक्षा के नियमित रेगुलर छात्रों से संबंधित जानकारी है, उनके परीक्षा परिणाम से संबंधित वो जानकारी दर्ज करेंगे। यहाँ पर 12वीं कक्षा के लिए नॉन रेगुलर जो छात्र हैं उनसे संबंधित परीक्षा की जानकारी दर्ज की जाएगी। ये 20-21 की है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा सेशन का कि कौन से सेशन से संबंधित जानकारी चाहिए जा रही है। उसके बाद में ये
जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो प्राप्ति और व्यय है उससे संबंधित जानकारी जो भी है आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। नेक्स्ट पर ये जानकारी जो है सरकारी और गवर्नमेंट अनएडेड गवर्नमेंट एडेड स्कूलों द्वारा जो है जानकारी दर्ज करने का वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, गवर्नमेंट एडेड। इसी टाइप से पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, यहाँ पर उससे संबंधित जानकारी चाही गई है, कृपया इसका भी ध्यान रखें क्योंकि इसी के आधार पर आपके स्कूल का जो है पीजीआई रैंकिंग बनता है, उसके आधार पर आपके डिस्ट्रिक्ट का और उसी आधार पर राज्य का बनता है। जानकारी यहाँ पर सही दर्ज करें और यहाँ पर जमा करें बटन पर हम क्लिक करेंगे। ये जानकारी हमारे यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। हम लास्ट पीजीआई और अन्य संकेतक पर आ चुके हैं और प्रतिभाशाली बच्चों से भी संबंधित जानकारी यहाँ पर चाहिए गई है। तो जो भी जानकारी है आपसे यही एक है कि जो भी जानकारी आप दर्ज करें कृपया उसे आप आसान पहले पढ़ लें और उससे संबंधित जानकारी आपके पास में हो तो उसको दर्ज करें, यदि कलेक्ट करनी हो तो उसको कलेक्ट कर लें फिर उसको दर्ज करें, किंतु जो भी जानकारी आप प्रविष्ट करें कृपया वो सही हो, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और इसी प्रकार से ये सब जानकारी दर्ज होने के बाद में डैशबोर्ड पर चलते हैं हम। यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति है प्रमाणित है नहीं और समग्र स्थिति जो है अभी जानकारी आपके द्वारा प्रविष्ट की जा रही नहीं, यहाँ पर सब हमको शो हो रहा है, शुरू नहीं हुआ है, इट मीन्स नॉट स्टार्टेड। उसके बाद में ये जो 41 ऑप्शन है आपको डाउनलोड डीसीएफ एंड स्कूल रिपोर्ट, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद में आप यहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रपत्र को। अभी ये एक्टिवेट नहीं फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये शीघ्र ही एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके पुनः आपके विद्यालय से संबंधित जानकारी को आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे सुधार हो तो आप सुधार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से जो है आप जानकारी को कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा, यहाँ से जो है आप जानकारी को प्रमाणित करेंगे और इस प्रकार से जो है आपके द्वारा ये प्रविष्टि का कार्य किया जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें बताई गई हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपकी एक सहायता के लिए बताई गई है, कृपया आप जो भी जानकारी प्रविष्ट करें आप आपके स्वविवेक से, और इसमें जैसा कि बताया गया है आपको दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, जो भी आपको सुविधाजनक लगती है उसका आप चयन करके और जानकारी जो भी आपके द्वारा प्रविष्ट की जानी है उन सभी ऑप्शन को आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए सही जानकारी दर्ज करें। आपसे यही जो एक सुझाव है। हो सकता हमारे द्वारा भी कहीं पर कुछ गलत, यदि कहीं पर कुछ जानकारी या कुछ बताया गया हो तो उसके लिए क्षमा, लेकिन आप जानकारी जो भी है सही और आप स्वयं पहले पढ़ें और उसके बाद में जानकारी दर्ज करें। धन्यवाद।